देवेंद्र, और क्या ताजा जानकारी इस मामले में निकल कर आ रही है? अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या पता चल पाया है? सबसे पहले प्राची, अगर पास को लेकर जो बात कही जा रही है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लें तो प्रताप सिन्हा जो कि मैसूर के सांसद हैं और 2014 में भी सांसद थे, 2019 में भी, मनोरंजन जो कि आज का एक मुख्य किरदार है, उसके पिताजी प्रताप सिन्हा को अच्छे से जानते हैं। प्रताप सिन्हा का मैसूर में जो यहाँ दफ्तर है उसके पास ही इसका घर है, वहाँ विजयनगर में। पिछले 3 महीने से वो रिक्वेस्ट कर रहा था अपने पिताजी के मार्फत कि मुझे पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उसे देखना है और उसके लिए आप पास बनवा दीजिए। पहले उन लोगों ने टाला, उसके बाद कल फिर से वो पहुंचा उनके घर और अपने इस दोस्त जो कि लखनऊ का लड़का है सागर शर्मा, उसको लेकर पहुंचा और ये बताया कि हम 2 लोग हैं, 2 का पास बनवा दीजिए। प्रताप सिन्हा के पीए ने उनसे बोला इस बात को कि सर ये काफ़ी दिनों से ये कह रहा है तो इसका बना देना चाहिए। उसके बाद उसके पास के लिए उन लोगों ने लिख के दे दिया। आज सुबह वो उनके घर गया था और वहाँ से उसने पास कलेक्ट किया। आज प्रताप सिन्हा के यहाँ से 3 पास निकले थे। इन 2 के अलावा एक महिला के लिए भी पास बना था, हालांकि वो इन दोनों लोगों के साथ नहीं थी। उसके बाद वो महिला इस पार्लियामेंट में आज इस लिहाज से नहीं आ पाई क्योंकि वो एक छोटे बच्चे लेके आ गई थी। बच्चों के साथ पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं होता अगर 12 साल से कम उम्र का हो, और ये दोनों वहाँ चले गए। लेकिन प्राची, जिस तरीके की बात कही जा रही है वो बहुत डाइजेस्ट इस लिहाज से नहीं हो रहा है। जैसे सोर्सेज का ये कहना है कि ये चारों फेसबुक के मार्फत दोस्त बने, उसके बाद ये कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे इनकी चर्चा हो, लेकिन इस लेवल तक जाना सिर्फ इस मकसद से वो बात बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट होती नहीं। दूसरी चीज़ आप देखें कि जंप करने के बाद पहला जैसे लटक के जंप नीचे गया है और दूसरा सीधे सीधे ऊपर से जंप किया है, और जंप करने के बाद जब सांसदों के बीच वो घिर गया तो भी घबराहट में नहीं था, बल्कि लगातार अपने जूते के अंदर से वो प्लास्टिक का जो कैनन था उसे निकाल रहा था ताकि स्प्रे किया जाए। सांसदों ने जब उसके साथ मारपीट की तब उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि अरे मैं किसी गलत मकसद से नहीं आया था, मैं तो बस ध्यान खींचना चाहता था। उसके बाद उसने कुछ बातें कही जो कि पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत कही जाती है, और मनोरंजन के पिता का ऐसा मानना है कि वो किसी दूसरे आइडियोलॉजी के संपर्क में संभव है कि आ गया हो, तभी उसने ऐसा किया, और पिछले 2 दिनों से वो अपने घर के संपर्क में भी नहीं था। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है या जो स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही है वाकई में वो थोड़ी सी डाइजेस्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि इन चारों लोगों का संपर्क होना, फिर एक ही टाइम पर पहुंचना और एक जैसा ही प्रदर्शन करना, और उसके पीछे सिर्फ ये बताना कि ध्यान आकर्षित करने के लिए था। ये प्रदर्शन का कौन सा नया तरीका है, इस पर अब जरूर ध्यान देने वाली बात होगी।